वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो बिहार बोर्ड जो क्लास टेंथ का जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन बैंक से हर एक टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो टॉपिक लिया गया है, ये लिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से। क्या लिया गया है? निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में कोटि के मतलब कितने भाग बांटता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। पहले चतुर्थांश में कौन होगा? एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। दूसरा में क्या होगा? एक्स माइनस वाई प्लस। तीसरा में क्या होगा? एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। चौथा में क्या होगा? एक्स प्लस और वाई माइनस। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे दो है, एक है एक्स है, एक वाई है। एक्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। और वाई वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं हम लोग? कोटि। अगर यही यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ये है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? कोटि का मान। क्या कहलाएगा? कोटि का मान। अच्छा, इसका उल्टा पूछेगा कि ये है वाई, ये है एक्स, तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? तो भुज का मान। क्या कहलाएगा? भुज का मान। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बिंदु -6 -7 में कोटि बोले तो वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तो कोटि कितना हो जाएगा? -7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं सुन पे। एक्स अक्ष का समीकरण। देखिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है कि एक्स अक्ष का समीकरण में वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स का समीकरण में क्या होगा कि एक्स के पे क्या होगा? वाई क्या होगा? वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y बराबर में 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? देखिए y बराबर में कितना? 10। ये है एक y, ये है x। y पे कितना चलना है? 10। अब इसका सरल रेखा क्या होगा? ये किसके समानांतर है? x अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके समानांतर है? ये x अक्ष के समानांतर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु -12 और -18 का भुज बोले तो एक्स वाला का मान, एक्स वाला का मान कितना है? -12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक। देखिए जहां पे एक्स और वाई दोनों रेखा मिलती है, जहां पे कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु में एक्स भी 0 और वाई भी 0। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? बी। देखिए 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है और ये 22 में भी पूछा गया है। चलते हैं इस पे। एक्स बराबर में -5। देखिए ये है एक्स, ये है वाई, तो माइनस किधर आएगा? माइनस साइड। तो ये है एक्स बराबर -5, तो ये किसके समानांतर हो जाएगा? वाई अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर हो जाएगा? ये वाई अक्ष के समानांतर। चलते हैं पे। बिंदु -3 और -5। देखिए यहाँ पे एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। एक्स और वाई दोनों माइनस किस में होता है? तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 6 -5 का एक्स नियामक। एक्स नियामक कितना हो जाएगा? 6। एक्स नियामक कितना हो जाएगा? 6। और वाई नियामक कितना हो जाएगा? -5। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक्स नियामक कितना हो जाएगा? 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कि बिंदु 3 2 और -3 2 अवस्थित है। देखिए पहले एक्स और वाई बना लीजिए। 3 2 यहाँ मान लीजिए होगा, और फिर क्या कह रहा है? -3 2, तो -3 और 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। -3 और 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो कह रहा है कि ये किधर किधर मतलब ये अवस्थित है। तो ये क्या है कि एक्स अक्ष के एक ही ओर, ये एक्स अक्ष है, एक्स देखिए ऊपर में ही दोनों है, क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष के एक ही ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स से दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए प्रथम पाद में एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? ये तो ये क्या कहलाता है? तो कोटि। क्या कहलाता है? कोटि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु 6 -5 का भुज होगा। भुज बोले तो एक्स का मान, एक्स मान कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? देखिए अब यहाँ पे रूट रहे, दशमलव रहे, उससे हमको बहस नहीं है। एक्स प्लस और वाई माइनस, तो ये किस में होता है? चतुर्थ पाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये चतुर्थ पाद में। चलते हैं इस पे कि बिंदु 4 3 किस पाद में? एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो किस पाद में होगा? प्रथम पाद में। चलते हैं इस पे। कार्तीय तल
कार्तीय तल में स्थित बिंदु -3 और -4 की कोटि बोले तो y का मान, तो y का मान कितना है -4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल रेखा x बराबर में 2, देखिए ये x है तो x बराबर में ये 2 ले लिए यहाँ पे, और y बराबर में -2, और y बराबर में यहाँ पे मान लीजिए ये 2 है और x कितना है -2। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है ये किस तरह का ग्राफ मतलब बनेगा, तो ये क्या बनेगा एक दूसरे के लंबवत। कैसा बनेगा ये एक दूसरे से लंबवत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल रेखाएं x बराबर में -2, तो x बराबर में -2, यहाँ पे -2 है, और y बराबर में 3, तो मान लीजिए यहाँ पे आया, तो ये क्या हो जाएगा कि तो ये -2 और 3 का कटान बिंदु क्या होगा -2 और 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है, एक्स भी प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस किस में होता है चतुर्थांश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6, 4 की कोटि का मान, कोटि बोले तो किसका y का मान, और y का मान कितना है 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है x निर्देशांक। क्या कहलाता है वो x निर्देशांक कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु ए -4, 3 किस स्थिति का पाद है, देखिए x माइनस का और y प्लस का किस में होता है ये द्वितीय पाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, भुज बोले तो x का मान, तो y अक्ष पे सभी मतलब x का मान क्या होता है 0। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 पे। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, देखिए किसी का रहा है x अक्ष पे, तो x अक्ष पे क्या होगा x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, y का मान क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा x और 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे कि रेखा y बराबर -4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, देखिए 4, देखिए यहाँ पे y बराबर 4 है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। y बराबर 4 कहाँ है ऑप्शन नंबर मतलब कहाँ है बी में है, सी बी, तो कौन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 पे कि देखिए ये इसमें भुज बोले तो x का मान यहाँ पे कितना है -2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, देखिए x अक्ष पे y का नियामक क्या होगा 0, क्या होगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में है, देखिए x प्लस है y माइनस है, तो किस में होता है ये चतुर्थांश में। ये 2022 में पूछा गया है, ये भी 2022 में, ये भी 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y अक्ष का समीकरण, देखिए y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा कि x का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा y का समीकरण क्या होगा x क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए y अक्ष पे कह रहा है तो x का मान क्या होगा 0, x का मान क्या होगा 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ x का मान 0 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ पे x का मान 0 है नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, सही कौन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि यदि r 5, 6 बिंदु a एवं b को मिलाने में रेखाखंड का ए भी क्या है मध्य बिंदु, ए बी का ये r क्या है मध्य बिंदु, ये a है और ये b है। a का कितना है 6 और 5 है, और b का कितना है 4 और y है, और मध्य बिंदु का निशांक कितना है 5 और 6। तो क्या बोला y का मान निकालने के लिए, तो मध्य बिंदु निशांक से क्या होता है जब x निकालते हैं तो x1 + x2 बट्टा में 2, जब y निकालते हैं तो क्या होता है ये y1 + y2 बट्टा में 2। अब देखिए हमको y का मान निकालना है, तो हमको x का मान निकालना ही नहीं है, y को लेकर चलते हैं, तो 5 + y अब बट्टा में 2 और y का मान कितना यहाँ पे है 6, तो y बराबर में 6, तो 6 दूना 12, तो 5 + y बराबर में कितना हो जाएगा 12, 5 इधर जाएगा तो y बराबर कितना जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु ए 6 - 5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 + x2। अच्छा, तो मध्य बिंदु का नियामक देखिए ये है 6 और -5,
और ये है -2 और 11, -2 और 11, 2 और -11, और मध्य बिंदु का जो कितना है ये 2 और p, तो हमको किसका मान निकालना है p का। यहाँ p किसका मान है y का, p किसका मान है y का, तो यहाँ पे p बराबर में y1 कितना -5 प्लस y2 कितना है 11/2, -5 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, y का मान कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे y का मान 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इसके बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब इस सूत्र से निकालेंगे तो x2 कितना है 15, 15 में से 9 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 11 में से 3 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, तो इस बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से, देखिए यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे, कुछ उसके जैसे ही मूल बिंदु से अगर माइनस या प्लस रहे तो दूरी से निकालना लगेगा, तो क्या होगा डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्योंकि स्क्वायर करने से ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना इतना है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योगफल। पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, इसका नियामक कितना है 0 और 8, इसका कितना है 0 0, इसका कितना है 6 और 0। देखिए दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, यहाँ से दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1, तो 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर, फिर 8 में से 0 गया तो 8 8 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, फिर उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 6 में से 0 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6, फिर देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और 36 64 100, और 100 का वर्गमूल 10। अब तीनों भुजा की लंबाई आ गया तो परिमाप निकालेंगे 10 और 8 18, 18 6 24, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए और बी के समान दूरी पे है। देखिए कहाँ पे एक्स अक्ष पे, देखिए कोई अक्ष एक्स अक्ष पे क्या कह रहा है कि ये क्या है समान दूरी पे है, तो एक्स अक्ष पे बिंदु जो कि बिंदुएं क्या है ये समान दूरी पे है, कि किस पे है ये समान दूरी पे है, तो क्या बोल रहा है दूरी पे है तो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे क्या होगा y0, तो यहाँ y0 नहीं है, यहाँ y0 है, यहाँ y0 है। अब देखिए अब जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग -5, फिर माइनस प्लस 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर का सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी सही हो जाएगा। देखिए फिर मूल बिंदु से दूरी की याद करना है तो √x² प्लस y²। चलते हैं पे। देखिए इसके बीच की दूरी निकालिए तो -2 और -2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 में से 3 गया तो 0, 16 प्लस 0 कितना होगा 16, और 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 10 पे। क्या कह रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालिए तो 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ही, प्लस 3 माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। अब 20 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने में 5, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, अब 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 2√5 कितना हो जाएगा 2√5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बिंदु 2 3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये 15 19 20, देखिए मूल बिंदु से क्वेश्चन आना है तो आना है, तो देखिए हम क्या बोले हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो कितना जाएगा √13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसके मूल बिंदु कैसे निकालिए तो रूट मतलब -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 का वैल्यू कितना जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो -1 और माइनस प्लस, तो प्लस तो -1 में से +5 गया तो 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 7 गया तो -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 का मूल्य कर सकते हैं 16 गुने में 2, और 16 का मूल्य कितना होगा 4, तो 4√2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज ABC के मतलब कि 2 शीर्ष इतना है एवं केंद्रक इतना है, तो तीसरा शीर्ष निकालिए। देखिए त्रिभुज है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। जब केंद्रक निकालना रहता है x का मान तो क्या होता है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3,
जो y निकालना रहता है क्या करते हैं हम लोग, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में 3। हम लोग इसी कंसेप्ट पे चलेंगे कि देखिए ये त्रिभुज है जिसमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है 2 3, बी कितना दे रखा है 1 और -3, तो हमको क्या निकालना है x3 और y3, और केंद्रक का मान कितना दे रखा है 3 और 0, 3 और 0। तो पहले हम x निकालेंगे तो 3 है, तो x1 2, 2 और 1 3, 3 प्लस x3, 3 प्लस x3 अब बटा में 3, 3 तिया 9, 9 में से 3 गया तो 6, x3 कितना आया 6 आया। देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ सी में ही 6 है। अब जब y निकालेंगे तो y कितना है 0, y1 3, 3 में से 3 गया 0, अब प्लस y3 अब बटा में 3, तो 3 से गुना करेंगे कितना आएगा y3 कितना गया 0। तो यहाँ पे जो सी का नियामक कितना होगा 6 और 0, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है मध्य बिंदु का नियामक, तो x1 प्लस x2 तो -2 अब प्लस 4, तो 2 बटा में 2, 2 एकम 2, x1 कितना x कितना आया 1, फिर 3 और 1 4, 4 बटा में 2, 2 दूना 4 कितना आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे कि बिंदु -3 और 4 के मूल बिंदु से, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए इसका परिमाप निकालना है, फिर त्रिभुज निकालेंगे, ये 0 है ये 4 है, ये 0 है ये 0 है, फिर ये 3 है ये 0 है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4। उसी तरह यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ पे करेंगे दूरी कितना आएगा 5, तो 4 5 9 3 12, कितना जगह 12 इकाई। चलते हैं नेक्स्ट पे, नियामक 2 k - 3 तथा 4 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है, तो k का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे किसका मान बोलना निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो के का मान निकालने के लिए देखिए ये झुकाव से है, इसको चलिए इसको हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे ना जब हम लोग उसमें उसको बता देंगे हम लोग। चलिए फिर 19 क्वेश्चन क्या करा है, बीच की दूरी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना होगा 41, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, क्या करेंगे -5 और माइनस माइनस प्लस, तो -5 में से प्लस 1 गया तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, अब 32 लिख सकते हैं 16 गुने में 2, 16 का वर्गमूल 4, 4√2 कितना आएगा 4√2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 2, फिर बीच की दूरी निकालना है, तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 6 में से 3 गया तो कितना 3, अब 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 4 कितना जाएगा √13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए इसके बीच की दूरी निकालना है, तो देखिए -2 और फिर माइनस, तो -2 और -2 तो -4 का स्क्वायर 16, 3 में से 3 गया तो 0, 16 प्लस 0 का कितना आएगा 16, 16 का कितना जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग, देखिए फिर क्या कर रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने में 2, 4 का वर्गमूल 2√2 कितना आएगा 2√2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है इसका परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप निकालने के लिए कह रहा है ये 0 है ये 4 है ये 0 है ये 0 है ये 3 है ये 0 है, तो इसका दूरी कितना आएगा 4, इसका दूरी कितना आएगा 3, इसका आएगा 5, 5 4 9 3 12, कितना ये क्या है ऑप्शन में गलत है, 5 4 9 3 12, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी तो है 12 तो है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए 7 और 10 किस पाद में है, देखिए x भी प्लस y भी प्लस, तो किस में होगा प्रथम पाद में। चलते हैं पे, मूल बिंदु से दूरी, देखिए x माइनस का y माइनस उससे बस नहीं है, डायरेक्ट दूरी मूल बिंदु से बोलेगा, क्या बोलेगा x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, 8 में से 5 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 में से 7 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का बोल कितना जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, एक्स अक्ष से बिंदु, देखिए एक्स अक्ष से बोले तो किसका नियामक y का नियामक, तो कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना जाएगा ये 5। चलते हैं पे, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। तो x1 प्लस x2, तो 2 में से 2 गया तो 0/2 कितना आएगा 0 x का मान। y -2 + 2 0, 0/2 कितना x भी 0 और y भी 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो -5 में से 1 जाएगा तो -4 का स्क्वायर 16, फिर 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को ले सकते हैं हम लोग 16 गुने में 2, 16 का वर्गमूल 4, तो 4√2 कितना आएगा 4√2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक कितना है तो उसे केंद्र का नियामक दीजिए। तो क्या होता है x1 + x2 + x3, तो -1 में से 5 + 5 तो 4, 8 4 12, 12 में 3 कितना जाएगा 4, y निकालेंगे तो y1 + y2 -2 और -2, -2 और +2 0, तो कितना जाएगा x नियामक 0 4 और y नियामक 0, किसका केंद्र का नियामक, तो कितना जाएगा 4 और 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यदि वृत्त का व्यास के सिरा, देखिए ये वृत्त है और इसका व्यास है, इसका ये 2 है ये 3 है, ये -6 है और ये 7 है, तो उसके केंद्रक, तो केंद्रक जस्ट लाइक मध्य बिंदु, तो 2 में से 6 गया तो -4/2, तो -2 4/2 -2, y निकालेंगे तो 3 और 7 10, 10/2, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा इसका केंद्रक का -2 और 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए मध्य बिंदु का नियामक, तो x1 + x2, तो 3 में से 3 गया तो 0/2, तो कितना आएगा 0, y 8 4 और 8 12, 12/2, 2 छक्के 12, तो x 0 y 6, x 0 और y 6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, देखिए ये r और s को मिला रेखा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, देखिए मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, तो -4 में से +8 जाएगा तो 4/2, 2 दूना 4, y x नियामक 2, फिर 6 2 8, 8/4 तो कितना 8/2 कितना 4, तो x नियामक 2 और y नियामक 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए इसके मध्य बिंदु का, तो देखिए 4 और 2 6, 6/2 3 आ गया x नियामक, y -4 -2 -6, -6/2 तो कितना -3, x नियामक 3 और y नियामक -3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है 1 और 1 और ये है 2 और 3, इसको क्या कर रहा है कितना 2:3 विभाजित करता है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इससे पहले हम लोग एक विभाजन सूत्र जानते हैं, x1 y1 x2 y2 और ये m और n में विभाजित करता है, तो जो हम x निकालेंगे तो ये क्या होगा m × x2 अब प्लस n × x1 अब बटा में m + n, जब y निकालेंगे तो m × y2 प्लस n × y1 अब बटा में m + n। इसी का सेम कंसेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ये क्या है 1 और 1 और ये क्या है 2 और 3, इसको विभाजित कितना में करता है, विभाजित करता है इसको 2:3 में। तो पहले कहाँ जाएंगे पहले x2 के पास, तो 2 दूना 4 प्लस फिर 3 एकम 3, ये दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, तो कितना है 4 3 7/5 आया x नियामक। फिर y नियामक जाएंगे तो 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3 और 3 2 5, तो 9/5, x नियामक 7/5, y नियामक 9/5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर क्या कर रहा है मध्य बिंदु का नियामक, 8 4 12, 12/2 कितना 6, 10 6 16, 16/2 कितना 8, 6 और 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्या क्या कर रहा है इसका मध्य बिंदु का नियामक, तो 0 + 12 तो -12 में 0 जो घटाएंगे तो कितना आएगा -12/2 तो -6, फिर -8 प्लस में 0 तो -8/2 तो -4, तो -6 और -4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए केंद्रक का नियामक कह रहा है, तो अभी बताया क्या होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो किसी त्रिभुज का केंद्रक, देखिए ये त्रिभुज है, इसका केंद्रक 3 0 है और उसके 2 शीर्ष इतना है, तो तीसरा शीर्ष निकालिए। तो बहुत आसान है, x लेंगे 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1
प्लस x3 अब बट्टा में 3, 3 तिया 9 और 2 1 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, तो x3 कितना आएगा 6। जो y नियामक निकालने चलेंगे तो y कितना है 0 और y कितना है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 3, फिर -4 अब प्लस y3 अब बटा में 3, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 4 में से 3 गया तो -1, इधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो ये क्या हो जाएगा y3 कितना हो जाएगा 1, 6 और 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इसको क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अंतर विभाजन, तो क्या होता है m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 बट्टा में m प्लस n, y निकालेंगे तो m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अब बट्टा में m प्लस n, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस मतलब संरेख वाले हम लोग क्या करेंगे अलग वीडियो में देख लेंगे। अभी हम लोग मतलब इतना ही जो विभाजन सूत्र है, मध्य बिंदु निर्देशांक है, भुज है, कोटि है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।